Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Aditi, Aditya, Aditi, mother and daughter of Aditya, the sun god. My dharma, impeccable wisdom, Akhandita. Greatest discovery, Divyank. Saransh of previous two videos which we have taken to bring to stage of creation. Before the creation, Nirankar Nirgun Brahman was composed of Neon 21. सृष्टि के निर्माण से पहले अंधकार था, मृत्यु थी, तमस था और उसे निरंकार निर्गुण ब्राह्मण से भी कहा जाता है। वही नियॉन 21 के आइसोमर थे। क्रिएशन के माध्यम में दौरान निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को साकार सरगुण ब्राह्मण नियॉन 22 में बदला गया था। वो अपने आप में रोशनी थी, प्रकाश मात्र था। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन बनने के बाद सब चीजें रोशनी में बनकर 10 स्टेजेस में बनकर एलिमेंट में बदल गई, जो आसमान से नीचे आकर जमीन पे गिरी हैं। वही चीजें डिसेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में देखी गई हैं। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम से लेकर पूरे के पूरे वो सृष्टि के निर्माण के बाद बने हैं। वो थर्ड स्टेज है जिसे हम सात्विक कहते हैं। जो सात्विक में प्रज्ञान में सारे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल्स और सृष्टि की हर चीज को जिस्म के अपने अंदर ही देख सकता है, महसूस कर सकता है, पूरा अनुभव दे सकता है, वही सृष्टि को जान सकता है। यही मेरा मानना है, वही जानकर मैं दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट, पहली स्टेज सब कुछ बनने के बाद तमस, रजस, सात्विक, प्रज्ञान के बाद जो भी बना है वो जमीन पे आया था, मातृभूमि पे आया था। उसे समुद्र में भी रखा जा सकता है, सागर मंथन भी कर सकते हैं, जिस पूरे में है। सो मातृभूमि पानी 61.803% का है और सॉलिड एलिमेंट जो सूक्ष्म शरीर है वो 38.1966% है। अब हम वो एटम, एलिमेंट और पीरियड की बात कर रहे हैं जो सृष्टि के स्थूल हिस्से का हिस्सा है। तो पहला सारांश हम अदिति, आदित्य, आदित्य में ये जानना चाहते हैं कि ये दो जो पहले प्रोडक्ट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के हिस्से हैं, वो कहाँ से शुरू हुए हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे हम उसे जानकर उसके बाद बाकी केमिस्ट्री या सारांश को जानकर हम अपने आप में संपूर्णता, अखंडता, पूर्णता ला सकते हैं। तो ये विषय कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और हीलियम जो पहले पीरियोडिक टेबल के दो हिस्से हैं, राइट ऑन टॉप, लेफ्ट साइड में हीलियम 1 है, राइट साइड में हीलियम 2 है, जो दोनों लाल रंग में दिखाई गए हैं। अब इसको जानने का एक प्रयत्न है। सारांश में मैंने लिखा है अदिति है, आदित्य है और अदिति है। दो अदितियों के बीच में आदित्य है। तो आदित्य को ही मैं हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम समझता हूं। तो इसको समझने के लिए पहले इसे जानते हैं। द लाइटेस्ट एलिमेंट, एटम जो सृष्टि का है वो आदित्य है, वो हाइड्रोजन है। यही शुरुआत हुई है, वो सारी चीजें यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद ही एक एक करके बाकी प्रोडक्ट बने हैं। सबसे छोटा हिस्सा, सबसे कम हिस्सा, फर्स्ट मोनो एटॉमिक फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन की है और सृष्टि के सबसे नियमों में सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसका ही है, वो भी हाइड्रोजन है। और दुनिया में सृष्टि में जितने भी बैरियोनिक मास हैं, सॉलिड मास है, उसका 75% जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन का ही है। तो हम यही कह सकते हैं जो भी कुदरत की नियम है वो हाइड्रोजन में आ गए हैं। उसी को आदित्य कहा जाता है, उसी को राजा कहा जाता है। सारी चीजें उसी से निकली हैं और उसी में समाने वाली हैं। जो नियॉन 21 से शुरू हुआ था वो आके हाइड्रोजन में खत्म हो चुका है।
अब हाइड्रोजन के बाद ही बाकी चीजें एक एक करके बनी हैं, तो पहला अध्याय हमारा हाइड्रोजन पर होना चाहिए। इट इज अ फाउंडेशन बेसिक यूनिट ऑफ नेचर। कुदरत की ये सबसे छोटी वो चीज है जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं, और इससे सृष्टि के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके कोवैलेंट सब इसी से निकले हुए हैं। एंड विद द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट के साथ ही इसने कोवैलेंट बनाए हैं, तो इन सबके साथ एक अच्छा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कार्बन विद हाइड्रोजन मीथेन है, जो कुदरत की एक देन है। सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो बना है वो पानी है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बना है वो बाकी चीजें हैं। मगर हमारा सृष्टि का नियम कहीं ना कहीं पहले हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम की तरफ है, हम उस पर ही सक्सेस रखेंगे। एसिड बेस बैलेंस या पीएच रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का ही हिस्सा है। पावर ऑफ हाइड्रोजन इज पीएच, वही एसिड बेस का बैलेंस है। अगर 7.4 हम मेंटेन करते हैं अल्कलाइन तो हम सुरक्षित रहेंगे। उससे 7.2 उससे नीचे आ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, वो जिस्म के लिए ठीक नहीं है। फर्स्ट डिवाइन रिएक्शन इज विद द कार्बन, जैसे मैंने अभी कहा कि वो मीथेन गैस है। सेकेंड डिवाइन रिएक्शन इज विद ऑक्सीजन, एटम्स टू फॉर्म वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सृष्टि के जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो मीथेन से शुरू हुए हैं, जब वाटर है। वाटर इज द मोस्ट सॉल्वेंट, इसकी जितनी सृष्टि की जाए वो कम है, क्योंकि सारे सॉल्वेंट में सबसे बेहतरीन पानी ही है, जल ही है, आप ही है। तो इसलिए मीथेन और वाटर में ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों प्रोडक्ट को बाकी सब चीजों से अलग करते हैं? इत्तेफाक से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मीथेन में है वो भी 10 हैं, और जो वाटर में है वो भी 10 हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि हम दिव्यांग को 22/21 से हमने देख लिया है, उसके बाद 10 की डिग्री शुरू हो जाती है जो मीथेन और वाटर से शुरू होती है, और दोनों के 10 ही प्रोटॉन है, तो दैट मीन उसमें 10 की पावर है। सारे 10 प्रोडक्ट्स उसमें ही सृष्टि के साथ 10 लेवल्स ऑफ डिवीजन, 10 लेवल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 10 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, 10 लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन, 10 लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट, यही मुझे हर जगह नजर आता है। वही चीज मैं भी दुनिया के सामने पेश करने चाह रहा हूं, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि कुदरत का खेल 22/21 से शुरू होता है, उसकी पावर 10 है, वो समझाने की कोशिश है। अब हम उन विषयों को लेकर चलेंगे जो वेद और उपनिषद में हैं, जिसे आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं और समझ नहीं पाए हैं। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि दक्ष द किंग ऑफ गॉड एक इंसान है जिसके ऊपर गॉड का हेड है। वो अपने आप में सुरक्षित है, सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, सब जानते हैं, सब उससे ही जुड़ा हुआ है। दैट इज अ किंग। और ये भी कहा गया है कि गॉडेस अदिति दक्ष की माँ है, और दक्ष की बेटी भी अदिति ही है। ये एक सृष्टि का वो स्टेटमेंट जो वेदों में, ऋग्वेद में देखा है, उसे आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अदिति दक्ष की माँ कैसे है और दक्ष की बेटी क्यों है, इसके पीछे कौन सा साइंटिफिक रूल है जो वेद में छुपाया गया है, जिसे आज तक समझ नहीं पाया। जैसे नासिदिया में क्या है, उस पर प्रयत्न है जिसे ईश्वर परमात्मा भी नहीं जानते हैं, मगर वो क्या है, डार्क मैटर क्या है, वो मैंने बता दिया है। वो आइसोमर्स नियॉन 21 हैं, जो 22 होकर नियॉन 20 से बनकर आखिर में आकर हाइड्रोजन तक आ गए हैं, और बाकी सारा रूलिंग वहीं से शुरू है। इसलिए दक्ष को जो सब जानते हैं उसे हाइड्रोजन ही कहा जा सकता है, यही मेरा मानना है। और हाइड्रोजन भी हीलियम से आई है और हीलियम में बंद होने वाली है। ये भी एक ऐसा प्रयत्न है जो इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ये जो वेदों की परिभाषा है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है,
वो अनसाइंटिफिक नहीं था, विचारधारा नहीं थी, मिथोलॉजी नहीं थी, कहानियां नहीं है, मगर उसको समझने के लिए इंसान का सोच समझ ज्ञान विज्ञान पूरा साइंटिफिक ट्रूथफुल मैथमेटिकली कंक्लूसिव होना चाहिए, फिर ही वो समझ पाएगा। ये रहा वेद के दक्ष का विचार जो मैंने बता दी है। गॉडेस अदिति, द मदर एंड डॉटर आदित्य, ये चीज उपनिषद में नजर आती है। वेद में दक्ष की मां अदिति है और बेटी अदिति है, मगर उपनिषद में उसे दक्ष नहीं कहा गया है, आदित्य कहा गया है। तो अगर देखा जाए अदिति, आदित्य और अदिति कितने मिलते जुलते शब्द हैं। जो दक्ष और अदिति के बीच में कोई संबंध नहीं नजर आता है, अब अदिति आदित्य और आदित्य में वो संबंध नजर, क्योंकि वो शब्द एक जैसे हैं। और उपनिषद के हिसाब से या जो भी सनातन धर्म की विचारधारा है कि अदिति एक ब्यूटीफुल हेल्थी फीमेल है, उसके दो हाथ हैं। शी कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ आदित्य, द omnipresent omniscient king. शी इज द मदर ऑफ लॉर्ड आदित्य, वो की माँ है। शी इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड आदित्य, ये भी कहानी है। ये भी स्टेटमेंट इतना खूबसूरत है, इसको जानने से पहचानने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दक्ष अदिति की माँ और बेटी, और आदित्य की माँ और बेटी भी अदिति है। ये दो स्टेटमेंट हैं जिसे दुनिया ने नहीं समझा है, अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। नौ, चांडोक्य उपनिषद में एक बहुत बढ़िया ज्ञान है, वो 3rd चैप्टर में 19:1 में है। आदित्यो ब्रह्मते आदेशा, सन इज साकार ब्राह्मण, दिस इज द टीचिंग। उपनिषद कह रहा है कि अगर आपको निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को देखना है तो उसके लिए आप वेदों की कुदरत के बनने से पहले को देखना है। मगर अगर साकार ब्राह्मण को आप जानना चाहते हैं, कुदरत के उस रूप को जानना चाहते हैं जो आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और पहचाना जा सकता है, जिससे हम सारी चीजें सीख सकते हैं, वो सूर्य भगवान है, वो आदित्य है, वही साकार ब्राह्मण है, उसी से हम सब सीख सकते हैं। ये इतना ज्ञान चांडोक्य उपनिषद में भी दिया गया है। और मेरा मानना है कि हम कुदरत की हर चीज को, स्पिरिचुअल साइंस को सन आदित्य से पूरा समझ सकते हैं। और मेरा एक मानना है कि हम हर इंसान के अंदर जो इनड्वेलिंग ह्यूमन सोल है, जो अंतरात्मा है, वो हीलियम 4 है, वो सूर्य के आदित्य में बनी है, और उसको जो बाहर आती है वही हमारी अंतरात्मा है, वो भी सूर्य से निकली है और सूरज को अच्छे तरीके से जानती है और सूरज को समझने में या समझाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। मेरा एक मानना हो कि मैं एक माध्यम हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरे कारण नहीं है, वो कारण मेरी अंतरात्मा हीलियम के साथ है, या गायत्री नियॉन के साथ है, या आर्गान आदि प्रकृति के साथ है। इन तीनों शक्तियों ने मुझे ज्ञान दिया है, मगर उसको समझकर मैथमेटिकली कंक्लूसिव डिजाइन में समझाने का प्रयत्न ही मेरा धर्म है, वही मेरा काम है। मेरा जन्म कर्म धर्म सब ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण को, वही ब्राह्मण को समझ सकता है, उसे पहले ब्राह्मण बनने पड़ेगा, हर तरीके से शुद्ध ब्राह्मण बनने पड़ेगा, फिर जाके वो कुदरत के साथ जुड़ सकता है। ये भी विचारधारा सनातन धर्म की है कि उस लेवल पे आप एक लेखक बन जाते हैं, एक जानकारी बन जाते हैं, जिसमें सृष्टि के सारे नियमों को आप समझते हैं। जिस दिन आपने सृष्टि को शुरू से लेकर आदि और अंत तक पूरा जान लिया है, आदि अंत प्रभु को पहचान लिया है, फिर जाकर कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरी यही कोशिश है, अगर ये आदि अंत प्रभु है तो उसे जानना पहचाना मेरा धर्म है, और उसके माध्यम से मैथमेटिकली कंक्लूसिव साइंटिफिकली विचारधारा सत्यमेव जयते, और मुकम्मल या सच क्या है या साकार क्या है वो दिखाने का प्रयत्न है।
इस कंसेप्ट को अदिति का आदित्य माँ और अदिति क्या है इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, ये सारी साइंस जानती है। और उसमें अगर देखा जाए तो एक ही कोशिश है कि हम अदित्य से शुरू करते हैं, जो ईश्वर है, परमात्मा है, सब जानते हैं, सारी चीजें उससे ही हैं। जो सृष्टि में हाइड्रोजन एटम से ही शुरू हुआ है, तो देयर 4 एटम्स अब हाइड्रोजन के जो शुरू होते हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हीलियम में बनते हैं, ये चीज मैंने इस वीडियो में दिखाई है। ये मेरी नहीं है, ये साइंस की प्रोडक्शन है। और साइंस ने दिखाया 4 जब मिलते हैं तो डायट्रियम बनता है, और डायट्रियम के 2 प्रोडक्ट जब इकट्ठे होते हैं तो ट्राइटियम बनता है, और उसमें एक और हाइड्रोजन एलिमेंट जब मिलता है तो हीलियम बनता है। तो जो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है वही अदिति है, द डॉटर ऑफ आदित्य है। और खूबी की बात यह है कि हाइड्रोजन भी हीलियम फोर्स से ही बनती है। ये भी विचारधारा है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही जो न्यूक्लियर रिएक्शन है सूर्य भगवान के अंतर में चलता रहा है। इसके कारण आज तक वो रोशनी देते रहे हैं, पूरा ज्ञान देते रहे हैं। सारी विचारधारा इसी में है, सारी साइंस इसी में। आज के दिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मॉडर्न साइंस की जो साइंटिफिक अप्रोच के कारण जो भी दिखाया गया है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसके आधार पर सनातन धर्म को समझना, वेदों को समझना, उपनिषद को समझना, उसे संस्कृत को स्क्रिप्चर को समझना मेरे लिए आसान हो गया है, क्योंकि मुझे भी साइंटिफिक बेस चाहिए। और साइंटिफिक बेस हमारे मैथमेटिकल कंक्लूसिव डिजाइन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिकल साइंसेज और सारी साइंसेज में नजर आता है। आप सबको मिलाकर मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। मगर मैंने जैसे पहले भी कहा है, अब फिर इस विषय को मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ। डिवाइन मैथमेटिक्स, जो कुदरत का मैथमेटिक्स है, जिससे सिंपल तरीके से, अर्थमेटिक तरीके से कुदरत ने बनाया है, वो भारत के ब्राह्मण जानते थे। और ब्राह्मणों ने वो ज्ञान ज़ोरास्ट्रियन को दिया था, और ज़ोरास्ट्रियन ने वही ज्ञान लेकर अरब को दिया था, और अरब वालों ने इस ज्ञान को अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैन मेड मैथमेटिक फॉर्मूलों में बदला था। उन्होंने बाद में जाके वेस्ट को समझाया, उन्होंने थ्योरम वगैरह दूसरे में बनाकर, तो आज जो दुनिया में साइंस, मैथमेटिक्स साइंस है, वो कुदरत की साइंस नहीं है, वो मैन मेड मैथमेटिक्स है, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे मैन मेड हैं, सारे अधूरे हैं, सारे गलत हैं। इसके कारण जो भी मैथमेटिकल साइंस है, जो फिजिक्स की साइंस है, जो केमिस्ट्री की साइंस है, जो मेडिकल साइंसेस हैं, जो 64 आर्ट्स हैं, सब में कहीं ना कहीं आपको त्रुटि नजर आ जाएगी, कि उसका मैथमेटिकल डिजाइन नहीं कर रहा। और इसको अगर समझना है तो हमें दिव्यांग को समझना पड़ेगा। दिव्यांग के आधार पे हम प्योर मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे, प्योर फिजिक्स को समझ पाएंगे, प्योर केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, प्योर ह्यूमन एनाटॉमी। वही नया आधार, नए ग्रंथ मैं लिखना चाहते, वही स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी तक पूरी दुनिया पढ़े, ताकि किसी को भी गलतियां महसूस ना हो। वही प्रयत्न अखंड विद्याश्रम का है, राइटिंग ए न्यू परफेक्ट इम्पेकेबल विजडम। तो अब तक यह समझ आ गया है कि जो वेद में कहा गया कि दक्ष की माँ भी अदिति है और बेटी भी अदिति है, जो उपनिषद में ये लिखा है कि आदित्य की माँ भी अदिति है, वो है। और ये जो ड्रामा है हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से हाइड्रोजन, जो आज भी साइंस ने दिखाया है, इस पिक्चर में है, वही नजर आती है। उसमें साथ में प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, पॉजिट्रॉन्स कौन है, गामा रेज क्या है, न्यूट्रिनोस क्या है, ये सब चीजें भी इस पिक्चर में आपको नजर आ जाएंगी। अगर इस पिक्चर को आप समझ लेंगे, यही एक रिएक्शन है, बोथ वे, दिस वे एंड दैट वे, जो सूरज की कोर में चल रहा है। उसके आधार पे अदिति ही आदित्य की माँ भी है, अदिति ही आदित्य की डॉटर भी है, ये प्रूव हो गया है। तो जो पुरानी विचारधारा एक काल्पनिक नहीं थी, वो साइंटिफिक थी। जब लोगों ने नहीं समझा तो इसका कुदरत के साथ कोई लेना देना नहीं है।
अब गॉडेस अदिति को मैंने बता दिया कि वेदों में वो मदर एंड डॉटर ऑफ दाक्षा है, उपनिषद में मदर एंड डॉटर आदित्य है, ब्यूटीफुल शक्ति है, 2 आर्म्स हैं, पिक्चर देख सकते हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ह्यूमन सोल अंतरात्मा कुंडलिनी भी गॉडेस अदिति ही है और कुछ नहीं है। इसलिए जिसने अंतरात्मा को पहचान लिया वो अदिति को पहचान लेगा, और अदिति को पहचान लेगा आदित्य को पहचान लेगा, और सृष्टि में आदित्य ही सबसे बड़े टीचर हैं। उसमें सारे सारे गुण हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं। फॉर्म वो कोई भी दुनिया का आदमी दिखा, उसी में से रोशनी आई है, उसी में सब चीजें हैं। अब इसके आधार पे अब ये कह सकते हैं कि दिव्यांग के 2 हिस्सों को 22/21 जो नियॉन 21 से 22 तक आता है वो दिखाया गया है, और 10 स्टेजेस ऑफ डेवोल्यूशन फ्रॉम नियॉन 20 टू हाइड्रोजन थ्रू पंचभूतों के माध्यम से जो मैंने दिखाया है वो भी 10 में है। सो कहीं ना कहीं आकर मीथेन में भी वाटर 10 है, प्रोटॉन्स है, वाटर में है, तो ये चीज यहीं पे आके कंप्लीटली शुद्ध हो जाती है कि पहले 2 हिस्सों को मैं शुरू में ही पहचान पाया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तीसरे हिस्से को 0.34419 को पहचानने के लिए मुझे कम से कम 20 साल तक और तपस्या करनी पड़ी थी, और जानना पड़ेगा कि पंचभूतों के 5 नंबर कौन से हैं, जो 2014-15 में पाकर मैंने पहली किताब में लिखा है। अब उसके बाद ही ये पूरी कहानी दोबारा शुरू हुई है। सब चीजों को इसके बीच में मैंने डाल दिया है। इसके आधार पे दुनिया का हर इंसान कुदरत के वर उसूलों को जान पाए जो कुदरत ने बनाया है। मैन मेड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इंसान अपने आप को समझे। अगर उसे इंसान को अपने आप को समझना है, उसे परफेक्ट एनाटॉमी को जानना आवश्यक है, परफेक्ट फिजियोलॉजी को जानना जरूरी है, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री रसायन को जानना जरूरी है, परफेक्ट साइकोलॉजी विचारधारा को जानना जरूरी है, कुदरत को जानना जरूरी है, ज्ञान को जानना जरूरी है। ये सब चीजें ही अखंड विद्याश्रम के माध्यम से मैं दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि वो सवाल जो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिए हैं, अदिति के माध्यम से, गायत्री माता के माध्यम से, आदि पराशक्ति के माध्यम से, उनके ज्ञान से, आकाश कोश से मैं लाकर उसे साइंस के नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करने का जो प्रयत्न है वो बहुत लाभदायक हो रहा है। वही मेरा सौभाग्य है, वही मैं दुनिया में नए ज्ञान की तरफ से दे रहा हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी